राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए अब हम कन्या राशि के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कन्या राशि को भी मैं शास्त्रीय आधार पर जो पॉइंट्स हैं मुख्य, वो मैं आपको बताऊंगी और उसको कैसे समझेंगे उससे मैं बताऊंगी। यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों तक सत्य का ज्ञान जाए, जो सही है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है और जिस पर काम किया जा चुका है ऋषियों मुनियों द्वारा, उससे हम यहाँ पर लेंगे। कन्या राशि जैसा कि नाम से ही दिखाई देता है कि ये एक कन्या है। कन्या से मतलब एक स्त्री, कुमारी, फीमेल, लड़की का शेप है, जो कि आकाश में इस शेप में दिखाई देती है। अब उसको इंग्लिश में वर्गो कहते हैं और हिंदी में कन्या कहते हैं, पर वो शेप है वो एक लड़की का है और जो कि एक नाव पर बैठी हुई है और उसके एक हाथ में अग्नि है और दूसरे हाथ में अनाज है। ये उसका शेप दिखाया जाता है और ये राशि जो शास्त्रीय आधार पे ही दिया गया है। और इसमें और जो चीजें हैं वो मैं आपको, जैसे कि ये सम राशि है, सौम्य राशि है, वैश्य राशि है, द्विपद राशि है, दक्षिण दिशावासी है और इसमें शीर्षोदय राशि है और ये जो राशि वैश्य राशि है और ये जो राशि है वो पर्वत चारणी राशि है और ये राशि दिवा बलि राशि है और ये राशि शीर्षोदय राशि है और ये राशि वायु तत्व प्रधान है और इसके जो स्वामी हैं वो बुध हैं और ये तमोगुणी राशि है। अब इसको हम समझते हैं कि इसे ये जो की वर्ड्स दिए गए हैं इसको समझना कैसे। तो सबसे पहले ये देखें कि ये जो राशि है कन्या राशि, आपकी कुंडली में जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है वो कन्या राशि को प्रेजेंट करता है। अगर ये प्रथम भाव में लग्न में है तो आपकी कन्या लगन है और अगर जहां पर चंद्रमा है, अगर वहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है, तो यानी कि आपकी कन्या राशि है। कन्या राशि को बड़ा प्रैक्टिकल राशि मानी जाती है। ये जो राशि होती है पृथ्वी तत्व प्रधान होती है। तो पृथ्वी तत्व का मतलब ये नहीं कि ये प्रैक्टिकल होते हैं। जो दुनियादारी है, भौतिक चीजें हैं, उसको ये समझने की क्वालिटी इनमें बहुत ज्यादा होती है। बुध इनके स्वामी होते हैं और वैश्य जो इनकी जाति है। तो ये भी चीज है कि ये व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए और बिजनेस के लिए बहुत अच्छी राशि मानी जाती है। इसका मतलब ऐसे समझना चाहिए कि ये शांत है, सौम्य है और इसके अलावा बुध इसका स्वामी है तो बौद्धिक तौर पर बहुत स्ट्रांग होती है, मेहनती होती है और शीर्षोदय है तो आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेते हैं और बड़े क्रियान्वयन जो उसका होता है किसी भी कार्य का, वो बहुत ही प्लान तरीके से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और जो जैसा कि शेप में ही दिखाई देता है कि इनके शेप में एक तरफ उन्होंने अग्नि लिए रखी हुई है और एक तरफ जो है अब अनाज है। तो यानी कि ये सृजन के लिए आई हुई है। इनके एक हाथ में अग्नि है, यानी कि एक तो रास्ता भी दिखाती है और तमोगुण प्रधान होने के कारण डिस्ट्रैक्शन आने पर या कुछ पाप प्रभाव आने पर ये जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। एक और दूसरी तरफ अनाज भी है। डिस्ट्रॉय करने के बाद भी बुध चूंकि इनका स्वामी है तो बुद्धि इनकी फिर भी काम करती रहती है। व्यवसाय पर, व्यापार पर जितना वो उसको बचा सकेंगे, बैलेंस कर सकेंगे, उतना वो तब भी करेंगे। तो ये अपने आप में एक अनूठा जो एक बिहेवियर निकल करके आता है, एक व्यवहार उनका निकल करके आता है। और यहाँ पर जो तमोगुण होने की वजह से ये जो किसी भी चीज में प्रैक्टिकली, चूंकि पृथ्वी तत्व भी है और तमोगुणी है, दोनों है, तो क्या होगा कि प्रैक्टिकल जरूरत से ज्यादा भी कई बार हो जाएंगे। जो सही लगेगा कि ये करने से इनके व्यापार में या इनको किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा, तब वो डिसीजन लेंगे और वही डिसीजन लेते हैं जिसमें इनको घाटा ना फेस करना पड़े ज्यादा। और ये सृजन करने वाली राशि होती है, सृजन करती है, ज्यादातर तो सौम्य ही होती है और ये सृजन करती हैं। और सृजन के लिए
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कन्या राशि वाले। ऐसे देखा जाए तो बड़े शांत होते हैं, सौम्य होते हैं और मृदुल होते हैं, और इनका जो रंग होता है वो कई प्रकार से के आभा को लिए हुए होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा और मेरा उद्देश्य सफल हुआ होगा और आपको सत्य की जानकारी हुई होगी कि हमारे शास्त्रीय आधार पर क्या दिया गया है। मनगढ़ंत तरीके से उस चीज को ना समझें, सीधी सीधी तौर पर समझें। मेरा उद्देश्य YouTube पर आने का यही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।